यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस कॉलेज है, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि लखनऊ हजरतगंज के पास जो है सिचुएटेड है। तो ये नैक ए ग्रेड जो है इसको मिला हुआ है। तो अगर आप भी यहाँ पर यूजी कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए 2025 ईयर के लिए जो है एडमिशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए, LUACCET यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके जरिए बीकॉम बीएससी में एडमिशन होता है। वहीं पर दूसरा एंट्रेंस टेस्ट है LUACMAT यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो ये दो टाइप के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं नेशनल पीजी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो LUACCET बीकॉम बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, और LUACMAT का एग्जामिनेशन बीए जेएमसी, बीबीए डिजिटल बिजनेस, बीबीए टूरिज्म, बीसीए बीकॉम ऑनर्स, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इन यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए LUACMAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो इसके लिए फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल्स देखेंगे कि डिफरेंट यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का क्या पैटर्न होगा। तो यहाँ पर पीजी कोर्स के लिए भी एडमिशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो जिसके लिए जो है सेम डेट्स अवेलेबल है, लेकिन पीजी कोर्सेज में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें एडमिशन शेड्यूल की, यानी कि फॉर्म कब तक भरे जाने हैं, पेमेंट कब तक होना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम और एमपीएच में एडमिशन के लिए 3 मार्च 2025 से फॉर्म ओपन हो चुका है। वहीं पर जो प्रोफेशनल कोर्स है यानी बीबीए डिजिटल बिजनेस, बीसीए, बीए जेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीवॉक सभी कैटेगरी के, एमवॉक बैंकिंग, स्टॉक एंड इंश्योरेंस, एमवॉक सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस, इसमें भी एडमिशन के लिए जो है 3 मार्च 2025 से फॉर्म ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तो बीए बीएससी बीकॉम के लिए लास्ट डेट क्या है, 15 मई 2025 है। और वहीं पर प्रोफेशनल कोर्स का भी जो है वो 15 मई 2025 ही है, बीबीए डिजिटल बिजनेस, बीसीए, बीए जेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीवॉक सभी कैटेगरी के। वहीं पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन के लिए लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 15 मई 2025 है। तो एमए एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी में अगर आप एमए करना चाहते हैं, या फिर एमएससी करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, या फिर केमिस्ट्री में, या फिर एमकॉम करना चाहते हैं, या फिर एमवॉक बैंकिंग, स्टॉक एंड इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस, एमपीएच यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो 15 मई 2025 ही लास्ट डेट है। तो यानी कि कुल मिलाकर कह लें तो नेशनल पीजी में जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए जो ओपन फॉर्म ओपन होने की डेट है वो 3 मार्च 2025 है, और लास्ट डेट है 15 मई 2025। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ यूजी कोर्स एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो वहां पर मेरिट बेसिस पे जो है एडमिशन कराया जाता है। तो वहां पर जो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एडमिशन के लिए, और उसके बेसिस पे लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एंट्रेंस टेस्ट का जो है टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे दिया गया है। तो बीए में 18 जून 2025 है, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप, विवॉक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, विवॉक होटल मैनेजमेंट, विवॉक मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी, विवॉक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, विवॉक फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए 18 जून 2025 है। बीकॉम के लिए 19 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के लिए 19 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बीसीए बीकॉम ऑनर्स बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस के लिए 20 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बीबीए डिजिटल बिजनेस और बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन के लिए 20 जून 2025 को, और बीए जेएमसी के लिए 20 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये टेंटेटिव है, तो आपको वेबसाइट कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते रहना होगा। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिट कार्ड विल बी इशूड बिफोर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्लीज कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि जो हमने पहले बता दिया कि एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विल बी बेस्ड ऑन कॉलेज एडमिशन टेस्ट एंड द मेरिट लिस्ट फॉर पीजी कोर्स एमकॉम एमए एमएससी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यहाँ पर देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए। क्लियर। बाकी जो एग्जामिनेशन है वो LUACMAT 2025 के जरिए होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि एक तो होता है जो LUACCET होता है, जहां पर बीए बीएससी बीकॉम के जरिए होगा, और वहीं पर दूसरा है LUACMAT, जहां पर बीए जीएमसी बीबीए जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारा डिटेल हमने यहाँ पर बता दिया कि 18 जून से 20 जून के बीच में जो डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 3 मई से 15 मई के बीच में आपको जो है 3 मार्च से 15 मई
2020 के बीच में आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना होगा नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ऑफलाइन फॉर्म भी अवेलेबल होंगे, तो आप जो है नेशनल पीजी के एडमिशन सेल में जाकर अपना जो है वहां पर ऑफलाइन फॉर्म भी इसके लिए एडमिशन के लिए ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो फीस की बात कर लें तो फीस जो 2024 की फीस थी वो 900 थी जो बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए है। वहीं पर 1000 रुपीज थी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए। तो अगर आप जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं बीए बीएससी बीकॉम उनमें एडमिशन चाहते हैं तो 900 रुपीज है, और वहीं पर अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन चाह रहे हैं तो वहां पर 1000 रुपीज जो है आपको फीस वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। क्लियर? ये जो है बात हो गई फीस की। वहीं पर हम बात कर लें कि इसमें जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, उसके लिए क्या है प्रोसेस है। यहाँ पर जो 2024 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था। कोई द क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 10+2। तो यूजी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 10+2 के सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 मार्क का जो है क्वेश्चन होगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 शैल बी फ्रॉम द +2 सब्जेक्ट, 20 फ्रॉम जनरल स्टडीज एंड 20 फ्रॉम रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एंड 5 क्वेश्चन ईच फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो 100 क्वेश्चन में 50 तो आपके 10+2 सब्जेक्ट से होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होंगे जो जीके टाइप के होते हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के होंगे। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। गलत आंसर आपने दिया तो उसके लिए नंबर काटे नहीं जाएंगे। एडमिशन टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट का था, और ओएमआर सीट पे आपको जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से जो है यहाँ पर आपको मार्क करना पड़ता है, यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर? तो 100 एमसीक्यूज होंगे, आपको जो है 1 मार्क्स के होंगे हर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन 10+2 से, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, और 5 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से होते हैं। वहीं पर बीबीए बीबीए डिजिटल बिजनेस बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर वन में 75 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज से 20% क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस से 20%, साइंस से 20% और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से 40% क्वेश्चन होगा। वहीं पर पेपर टू में 75 क्वेश्चन होंगे जहां पर जनरल इंग्लिश के 30% क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 50% क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एलिमेंट्री मैथ के 20% क्वेश्चन होंगे। फिर बीसीए विवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ई कॉमर्स में देखें तो जनरल इंग्लिश के 20% 100 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 100 क्वेश्चन होंगे वहां पर। जनरल इंग्लिश के 20%, एलिमेंट्री मैथ के 20, रीजनिंग के 15, कंप्यूटर साइंस के 30 और जनरल स्टडीज के 15 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर बीए जेएमसी की बात करें तो 75 क्वेश्चन होंगे जहां पर जनरल इंग्लिश के 30%, एबिलिटी एंड रीजनिंग के 50% और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथ के 20% क्वेश्चन होंगे। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है 100 एमसीक्यूज होंगे, जनरल स्टडीज के 15, इंग्लिश के 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और एलिमेंट्री मैथ के 20 और कॉमर्स के 50% क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। तो ये जो है पूरा सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। क्लियर? अगर आप भी एडमिशन चाहते हैं नेशनल पीजी कॉलेज में तो 3 मार्च से 15 मई 2025 के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए फिल कर सकते हैं। 18 जून से 20 जून के बीच में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, एलयूएसीसीईटी या फिर एलयूएसीमैट के जरिए। वहीं पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वहां पर मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा, तो वहां पर आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बेसिस पे जो जितनी सीट होगी उसके हिसाब से वहां पर कट ऑफ जारी किया जाएगा, और उसके जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट में जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2025-26 सेशन के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखिए, बीए बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, एमए एमकॉम एमपीएच और पीजी डिप्लोमा के लिए 900 फीस है। जो एलयूएसीसीटी कोर्स है बीकॉम और बीएससी उसके लिए 900 है। कोर्स अंडर एलयूएसीमैट यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है बीसीए बीकॉम ऑनर्स बीए जेएमसी बीबीए बीबीए डिजिटल बिजनेस बीकॉम बीवॉक एमवॉक सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस एमवॉक बैंकिंग एंड स्टॉक एंड इंश्योरेंस, इसके लिए 1000 फीस यहाँ पर है। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई के जरिए कैसे भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि बीए में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो पास इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एट +2 लेवल। तो यानी कि आपने इंटरमीडिएट में 40% कम से कम मार्क्स के साथ आपने पास किया है तो आप बीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बीकॉम की बात करें तो पास इन कॉमर्स और विथ मैथ इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एट +2 लेवल, यानी कि आपने या तो इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया हो
अगर कॉमर्स से नहीं किया तो मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के साथ आपने इंटरमीडिएट पास किया है और 45% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी में एडमिशन के लिए भी सेम है कि आपने साइंस से इंटरमीडिएट किया हो, 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए 10+2 लेवल पे। बीबीए और बीबीए डिजिटल बिजनेस के लिए बात करें तो 10+2 आपने पास किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, 50% मार्क्स वहां पर मिनिमम होने चाहिए। बीए जेएमसी की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। बीसीए के लिए बात करें तो 10+2 पास्ड इन एनी डिसिप्लिन with minimum 50% marks in aggregate at +2 level with mathematics और कंप्यूटर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बीसीए क्या है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर फिर मैथमेटिक्स के साथ अपना 10+2 पास किया हो और कम से कम 50% मार्क्स हो। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो आपने 10+2 पास किया हो किसी भी डिसिप्लिन से विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एट +2 लेवल विथ आइदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट। आपने जो है इंटरमीडिएट में चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे इकोनॉमिक्स से या फिर मैथमेटिक्स से आपने पास किया हो। विवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ई गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर 10+2 आपने पास किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, कम 45% मार्क्स होना चाहिए। विवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो 10+2 किसी भी डिसिप्लिन से, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। एमए एमएससी की बात करें तो मिनिमम 45% होना चाहिए आपके यूजी लेवल पे। एमकॉम की बात करें तो पास्ड इन कॉमर्स विथ मिनिमम 45% रिक्वायर्ड एट यूजी लेवल, यानी कि आपने बीकॉम में कम से कम 45% के साथ आपने किया हो, पास कर लिया हो तो एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। एमबॉक बैंकिंग एंड स्टॉक इंश्योरेंस की बात करें तो 50% जो है यूजी लेवल पे होना चाहिए विद बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस और बीएससी मैथमेटिक्स और बीकॉम, यानी कि आपने बीकॉम किया हो या फिर बीएससी मैथमेटिक्स किया हो या फिर बीवॉक बैंकिंग एंड स्टॉक एंड इंश्योरेंस में किया हो या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में किया हो, तो आप यहाँ पर जो है एमबॉक बैंकिंग एंड स्टॉक इंश्योरेंस में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। एमबॉक की बात करें तो एमबॉक सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर 50% जो है वहां पर मार्क्स होने चाहिए यूजी लेवल पे। वहीं पर आपने बीवॉक किया हो सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस में या फिर आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया हो या फिर आपने बीटेक सीएसआईटी में किया है, तो आप यहाँ पर एमबॉक्स सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस में एडमिशन ले सकते हैं। एमपीएच की बात करें मास्टर इन पब्लिक हेल्थ तो मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए किसी भी कोर्स से आपने यूजी किया हो। आप जो है 45% मार्क्स है तो आप एमपीएच में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर पीजी में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 45% जो है वो यूजी लेवल में कम से कम आपके होने चाहिए। एप्लीकेंट्स अपियरिंग इन इंटरमीडिएट और 10+2 एग्जामिनेशन इन 2025 whose result is not declared should self assess their eligibility, admission will be granted only to eligible candidate। तो यानी कि अपियरिंग कैंडिडेट भी अपियर कर सकते हैं, यानी कि जो 10+2 का एग्जामिनेशन अभी दे रहे हैं 2025 में, वो उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो वो भी जो है इस एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस कंडीशन पे कि वो पास हो जाएंगे। अगर पास हो गए, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब तक वो पास होने जाएगा। अगर पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं, तो उस केस में उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। कैंडिडेट हैविंग पास देयर 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बिफोर 2021 और यूजी कोर्स एंड बिफोर 2018 फॉर पीजी कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई। यानी कि ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पर एज लिमिट है, कहने का मतलब कोई बच्चा यूजी कोर्स में एडमिशन चाहता है नेशनल पीजी कॉलेज में, तो उसने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो 2021 से पहले पास ना किया हो, यानी 2021-22 में पास किया हो। वहीं पर ऐसा कैंडिडेट जो पीजी कोर्स में एडमिशन चाहता है उसने अपना हाई स्कूल 2018 से पहले पास ना किया हो। क्लियर, 18-19 में पास किया होगा चलेगा, लेकिन 17-16 में पास ना किया होगा, 16-17 में पास किया उसने अपना हाई स्कूल, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी वहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी वो चीज आपको, ग्रेजुएशन की 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ सकती है। फोटो जो है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, साइन जो है वो 1 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए साइज। क्लियर, वहीं पर उसके बाद फिर आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, फी जो है 900 या 1000 रुपये आप पे कर देंगे। उसके बाद आपको अपना अपना एप्लीकेशन वो प्रिंट करके रख लेना है। फिर एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपको जो है सेव करके रखना है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोर्स आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि किस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबल है नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपका कोर्स है वो एप्लीकेबल है, वो आप जो है सेलेक्ट करेंगे। आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे एज पर हाई स्कूल मार्कशीट रिकॉर्ड, फादर्स का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, मदर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो करंट एड्रेस है वो फिल करेंगे, पिन कोड क्या है आपके एड्रेस का, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, आप यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएसपीएच, स्पोर्ट्स कोटा से हैं, किससे हैं, आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर जो देंगे उसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, तो यहाँ पे आप अपना दे दीजिए। यहाँ पर फादर का दीजिए, मदर का
दीजिए। ईमेल आईडी आपको जो है यहाँ पर फिल करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि बाद में चेंज भी नहीं होता है और इसी पे कम्युनिकेशन किया जाता है। आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं या नहीं, या फिर आपको सिलेक्ट करना होगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए पॉजिटिव, ए माइनस, बी पॉजिटिव, बी माइनस, ओ पॉजिटिव, ओ माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ये भी, या फिर डोंट नो, आपको पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर। अगर आपका सीजीपीए है तो उसको आपको मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीजीपीए must be converted into marks. Candidates should calculate their percentage with all the subject and not with the best 4 और 5। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होता है ना कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ लोग बेस्ट 4 या बेस्ट 5 का सिलेक्ट करते हैं। नहीं, आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें जो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालना है। तो कैंडिडेट शुड कैलकुलेट देयर परसेंटेज विथ ऑल द सब्जेक्ट एंड नॉट विथ बेस्ट 4 और 5। Candidate having passed their 10th standard examination before 2021 for UG course and before 2018 for PG course need not to apply। तो यहाँ पर सेम चीज कि अगर पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 2018 से पहले आपने हाई स्कूल पास ना किया हो, वहीं पर यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 2021 से पहले अगर आपने हाई स्कूल पास किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इफ रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इंटर जीरो, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको जीरो इंटर करना होगा टोटल मार्क्स में और मार्क्स ऑब्टेंड में। क्लियर, क्योंकि अपियरिंग है तो आपका जो है वहां पर अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, तो उस केस में आपको जीरो वहां पर फिल कर देना है मार्क्स ऑब्टेंड और मार्क्स जो है टोटल मार्क्स में। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का यहाँ पर रोल नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड कौन सा है, इंस्टीट्यूट यानी आपके स्कूल का नाम क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स आए आपके और परसेंटेज क्या था। इसी तरीके से इंटरमीडिएट अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स और परसेंटेज ऑटोमेटिक जीरो हो गया, लेकिन रोल नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड और स्कूल का नाम ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर अपियरिंग नहीं है तो यहाँ पर इसको चेक नहीं करना है और यहाँ पर आपको मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने होंगे। वहीं पे फादर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी होगी कि पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब करके फिर आपको सेव करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये, अगर आपने यूजी कोर्स में एडमिशन लिया, अगर सपोज करिए कि आपने जो है यहाँ पर मास्टर कोर्स यानी एमकॉम के लिए सिलेक्ट किया होता तो उसके लिए जो है यहाँ पर यूजी कोर्स की भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गया ना ग्रेजुएशन, तो अपियरिंग है या फिर पास हो चुके हैं। अपियरिंग है तो क्लिक करना होगा, अपियरिंग नहीं है तो यहाँ पर बिना क्लिक के ही आपको जो है यहाँ पर टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी और फिर अगले स्टेप पे जाना होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको जो अपना नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।